लेकर परी के पास जा रहा था। नहीं, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है दुष्ट तांत्रिक, मुझे जाने दो। अपने बुरे सपने को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक मुझसे विवाह मत करो। विवाह तो तुम्हारा मुझसे ही होगा परी रानी। मैंने इस विवाह की कब से प्रतीक्षा की है। आज मेरा एक सपना पूर्ण हो रहा है। ऋषिवर की बात समझकर गोपाल भाग कर जाता है। तांत्रिक से पहले वो उस थाली से सिंदूर अपने हाथ में लेता है और परी की मांग में भर देता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने इस दिव्य सिंदूर को अपने हाथों से परी की मांग में भर दिया। इस दिव्य सिंदूर की मदद से अब तुम अगले 7 जन्मों के लिए इसके पति बन जाओगे। कोई बात नहीं तांत्रिक, तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक से विवाह करने से अच्छा तो ये है कि मैं एक सामान्य किसान से विवाह कर लूं। कम से कम ये किसान तुम जैसे किसी लोक का स्वामी तो नहीं बनना चाहता है। ऋषिवर, क्या सच में मेरा विवाह परी रानी से हो गया है? हाँ गोपाल, तुमने परी की मांग में सिंदूर भर दी है, इसलिए अब ये अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बन गई है। परंतु ऋषिवर, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, हम दोनों का मेल कैसे होगा? तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी सभी जादुई शक्तियों का त्याग कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु अभी एक कार्य शेष है। इस तांत्रिक से इसकी सभी तंत्र मंत्र की विद्या निकालकर उसका नाश करना होगा, नहीं तो ये किसी और की विद्या को आधार बनाकर फिर से कोई दुष्टता करने की चेष्टा करेगा। मैं अभी अपनी तपस्या की शक्ति से इसकी विद्या का नाश करता हूँ। फिर ऋषि अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते हैं और उन मंत्रों को तांत्रिक पर फूंकते हैं। उनके ऐसे करते ही एक काली रोशनी तांत्रिक के शरीर में आ जाती है और वो लुप्त हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक पागलों की तरह उस वन में भटकने लगता है। परी भी अपनी शक्तियाँ त्याग देती है और गोपाल के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। मस्त कहानियाँ। क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैं अभी बाहर गई थी तब गांव वालों ने मेरा बहुत उपहास किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, तुम्हें तो वन में रहना चाहिए। माँ, अब मुझसे उनका ये उपहास सहन नहीं होता। ठीक है पुत्री, हम यहाँ रहेंगे तो रोज तुम्हें इस उपहास का सामना करना पड़ेगा। हम किसी वन में ही रहने चलते हैं। आगे हमारे भाग्य जो होगा उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेंगे। देवनगर के महाराज श्रीकांत की 3 रानियां थी। रानी सुलोचना, रानी जयश्री और सबसे छोटी और सुंदर रानी थी महारानी रूपाली। रानी सुलोचना और रानी जयश्री को 2 बेटे थे। महाराज श्रीकांत को एक बेटी चाहिए थी। एक दिन महाराज अपने तीनों रानियों के साथ बात कर रहे थे। महारानी सुलोचना, आपने और रानी जयश्री ने मुझे 2 पुत्रों का सुख दिया है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पुत्री भी हो। एक पिता से एक पुत्री पुत्र से अधिक स्नेह करती है। पुत्र मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, परंतु पुत्री तो लक्ष्मी होती है। एक पुत्री को प्राप्त करना यह तो सौभाग्य की बात है। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु मैं और रानी जयश्री दोनों अभी हमारे पुत्रों का पालन पोषण करने में व्यस्त हो गई हैं। हमारे चारों पुत्र अभी छोटे हैं, साथ ही दोनों को जन्म देने के बाद हम दोनों का शरीर भी अब थोड़ा कमजोर हो गया है। इस स्थिति में हम दोनों पुत्री को जन्म देने में अभी असमर्थ हैं। रानी सुलोचना उचित कह रही है महाराज, इस समय तो आप हमसे पुत्र की अपेक्षा ना करें। रानी रूपाली तो अभी आयु में हमसे छोटी है,
और उनकी अभी तक कोई संतान भी नहीं है। मेरे विचार से रानी रूपाली को ही पुत्री की प्राप्ति करनी चाहिए। उनके जैसी सुंदर पुत्री यदि हमारे राज्य की राजकुमारी बनेगी तो कितना अच्छा होगा, क्यों रानी रूपाली? नहीं, मुझे अभी बच्चे का जन्म नहीं देना है। रानी सुलोचना और रानी जयश्री, देखिए अपने आप को आपको दो पुत्रों को जन्म देकर अपने शरीर की क्या अवस्था कर ली है आपने। आप दोनों का वजन कितना बढ़ गया है। मैं यदि पुत्री को जन्म दूंगी तो मेरे शरीर का भी आकार बदल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी सुंदरता में कोई भी बाधा आए। ये आप क्या कह रही हैं रानी रूपाली? माँ बनना तो हर स्त्री के जन्म की सार्थकता होती है। हाँ, संतान की प्राप्ति करना तो हम स्त्रियों का परम कर्तव्य है और अधिकार भी। ये अधिकार इस ब्रह्मांड ने हमें दिया है, तो हम इसका लाभ क्यों नहीं उठाएं? आप जो कह रही हैं वो सब ठीक है, परंतु मुझे अभी संतान की नहीं चाहिए। महारानी रूपाली, हर कार्य का एक उचित समय होता है। अभी संतान प्राप्ति के लिए आप शरीर और मन से योग्य आयु की है। आप ज्यादा समय गंवाएंगी तो आगे चलकर आपको ही परेशानी हो सकती है। तब की तब देखेंगे महाराज, परंतु आप अभी मुझसे आग्रह मत कीजिए। रानी रूपाली अपने कक्ष में चली जाती है। वहाँ वो अपनी दासी मालिनी को महाराज ने कही हुई सब बात बताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महारानी रूपाली, मैं युद्ध करके आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप और मैं वन विहार के लिए चले जाएं। कुछ दिन वन में एक साथ कुदरत के मध्य रहेंगे तो अच्छा होगा। महारानी सुलोचना और महारानी जयश्री तो हमारे पुत्रों के कारण से नहीं आ सकती। इस समय वन में ठंड बहुत होगी और चारों राजपुत्र अभी छोटे हैं, इसलिए उन्होंने आने से ना कहा है। तो क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अवश्य महाराज, कितने दिनों से मैं भी कहीं गई नहीं हूँ। इसी बहाने में मेरा भी घूमना हो जाएगा। अब मैं अपनी दासी मालिनी को हमारे प्रवास की तैयारी करने के लिए कहती हूँ। फिर महारानी रूपाली मालिनी से कहकर प्रवास का आयोजन करती है। महाराज अपने कुछ अधिकारी और रूपाली अपने सेवक और दासी मालिनी को साथ लेती हैं। महाराज और महारानी अपने रथ में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। एक दिन महारानी रूपाली, ये फल खाकर देखिए। ये फल इस वन में उगने वाला सबसे मीठा फल है। अच्छा, अरे वो मैंने तो ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा है। इसका स्वाद भी आपको अवश्य पसंद आएगा महारानी। जी महाराज, मैं कुछ समय के बाद इसे खाती हूँ। ठीक है, मैं शिकार के लिए जाता हूँ, तब तक आप यहीं रहिए। महाराज श्रीकांत शिकार के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद रानी रूपाली वो फल खाने के लिए लेती है। तभी रुकिए रानी रूपाली, वो फल मत खाइए। क्यों, क्या हुआ? रानी रूपाली, महाराज ने आपके साथ छल किया है। वो फल एक महर्षि द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ है। क्या अभिमंत्रित फल? हाँ महारानी, कुछ समय पहले महाराज उस महर्षि से मिले थे और उन्होंने ही ये फल महाराज को दिया है। इस फल को खाने के बाद आप गर्भवती हो जाएंगी और एक पुत्री को जन्म देंगी। क्या महाराज ने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ? हाँ रानी रूपाली, महाराज ने महर्षि को अपनी समस्या बताई कि आप अभी संतान प्राप्ति के लिए सज नहीं है। तब महर्षि ने उन्हें ये फल दिया था। महर्षि का कुप्रसाद कभी विफल नहीं जाता रानी, इस बात का स्मरण रखिए। तुम बहुत उचित समय पर आई हो मालिनी। यदि तुम्हें एक क्षण भी विलंब हो जाता तो अनर्थ हो जाता। मैं फल नहीं खा सकती। रानी रूपाली वो फल फेंक देती है। कुछ वक्त के बाद महाराज श्रीकांत और रानी रूपाली अपने सेवक और दासियों के साथ अपने राजमहल लौट जाते हैं। रूपाली के फेंका हुआ वो फल एक हिरनी खा लेती है। इधर राजमहल लौटने के कुछ दिनों के बाद महाराज को लगने लगता है कि अब महारानी रूपाली गर्भवती हो जाएंगी। वन में जिस हिरनी ने वो फल खाया था वो गर्भवती हो जाती है। रानी जी, महाराज ने आपको वो फल देकर 1 माह हो चुका है।
महाराज अब विचार कर रहे होंगे कि निश्चिंत गर्भवती हो जाएगी। हाँ, मैंने इस बात के विषय में सोचा ही नहीं था। आपको शीघ्र ही कुछ सोचना होगा। जब महाराज आपको पूछेंगे तब आप क्या उत्तर देंगी? ऋषियों का आशीष कभी विफल नहीं होता, ये महाराज अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं यदि उन्हें कहूँगी कि मैं गर्भवती नहीं हुई तो उन्हें कदापि विश्वास नहीं होगा। एक उपाय है, आप महाराज को कह दीजिए कि आप गर्भवती हैं। कुछ महीने के बाद आप पेट पर कुछ बांधकर आपका पेट बढ़ने का आभास कीजिए। रूपाली को मालिनी की बात सही लगती है। वो अपने गर्भवती होने की झूठी खबर फैला देती है। पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रूपाली पेट पर कपड़े बांधकर पेट बढ़ने का दिखावा करने लगती है। इधर हिरनी का भी पेट बढ़ने लगता है। 7 महीने हो जाते हैं और रूपाली अपने पेट में दर्द होने का नाटक करने लगती है। महाराज श्रीकांत वैद्य जी के पास आते हैं। तब अब वैद्य जी के आने का कोई लाभ नहीं है महाराज, अनर्थ हो गया है। ऐसा क्या हुआ दासी? महाराज, महारानी ने अपने संतान को खो दिया है। अब उनके गर्भ में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर महाराज श्रीकांत को बहुत दुख होता है। रूपाली भी रोने का नाटक करने लगती है। वैद्य जी रूपाली की जांच करते हैं। तब वो भी यही कहते हैं कि उनके पेट में बच्चा नहीं है। सब दुख में डूब जाते हैं। अगले दिन राजमहल के बाहर वो हिरनी आकर एक अनोखी बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची का आधा शरीर मनुष्य का होता है और आधा हिरनी का। उस बच्ची को जन्म देकर हिरनी वन में भाग जाती है। एक दासी उस विचित्र बच्ची को देखकर रानी सुलोचना के पास जाती है। सुलोचना बाहर आकर, अरे ये कैसी विचित्र बच्ची है? किसने छोड़ा होगा इस बच्ची को यहाँ? अब क्या करूँ? हाँ, इस बच्ची को रानी रूपाली के पास ले जाती हूँ। उन्होंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। इस बच्ची को देखकर कदाचित उनका दुख कम हो जाएगा। रानी सुलोचना उस अनोखी बच्ची को लेकर रूपाली के पास आती है। ये क्या रानी सुलोचना, आप इस विचित्र बच्ची को मेरे पास क्यों लेकर आई हैं? ले जाइए अभी इसे मुझसे दूर। अब मैं ऐसी विचित्र बच्ची का मुख भी नहीं देख सकती। इसे राजमहल से बाहर कीजिए। रानी रूपाली की बात सुनकर सुलोचना को दुख होता है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक दासी को उस बच्ची के हाथ में दिया और उसे वन में छोड़कर आने को कहा। दासी ने उस बच्ची को देखा। उस नवजात बच्ची को देखकर दासी का हृदय पिघल जाता है। मैं इस बच्ची को वन में नहीं छोड़ सकती। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। दासी उस अनोखी बच्ची को अपने घर ले जाती है। दासी बच्ची का नाम मृगजा रखती है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब वो बच्ची 16 साल की हो जाती है। माँ, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ? मेरा ये विचित्र शरीर देखकर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। सभी मुझसे दूर भागते हैं। ऐसा क्यों माँ? तुम मेरी माँ हो और तुम तो पूर्ण मनुष्य हो, तो मैं ऐसे आधा मनुष्य और आधा हिरण का शरीर लेकर क्यों पैदा हुई? सत्य कहूँ तो पुत्री, तुम्हारे जन्म की कथा मैं भी नहीं जानती। तुम तो मुझे राजमहल के बाहर प्राप्त हुई थी। तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था। तुम्हें ऐसे ही छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई थी। माँ, आपने मुझे नया जन्म दिया है। यदि उस समय आपने मेरा त्याग कर दिया होता तो कदाचित मैं आज जीवित भी नहीं होती। परंतु मेरे ऐसे शरीर के साथ में क्या करूँगी? कोई मेरे साथ बात नहीं करता, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। सब मुझे देखकर हंसते हैं और मेरा उपहास करते हैं। दुखी मत हो मेरी पुत्री, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी इस समस्या का निवारण एक दिन अवश्य होगा। फिर एक दिन मृगजा बाहर खेल रही थी। तभी कुछ लोगों ने उसे देखकर उसका मजाक बनाया। उन्होंने उसे बहुत कुछ कहा। मृगजा रोती हुई घर आई। क्या हुआ पुत्री? तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैं अभी बाहर गई थी, तब गाँव वालों ने मेरा बहुत उपहास किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, तुम्हें तो वन में रहना चाहिए। माँ, अब मुझसे उनका ये उपहास सहन नहीं होता। ठीक है पुत्री, हम यहाँ रहेंगे।
तो रोज तुम्हें इस उपहास का सामना करना पड़ेगा। हम किसी वन में ही रहने चलते हैं। आगे हमारे भाग्य जो होगा उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेंगे। दोनों घर छोड़कर वन में आकर रहने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद दासी की कुटिया के पास वही महर्षि आते हैं जिन्होंने महाराज श्रीकांत को अभिमंत्रित कर दिया था। दासी महर्षि को प्रणाम करती है और उन्हें अपनी समस्या बताती है। मृगजा को देखकर, ये कन्या तुम्हें कहाँ प्राप्त हुई है पुत्री? महर्षि, मैं महाराज श्रीकांत के राजमहल की दासी थी। एक बार महारानी सुलोचना को ये बच्ची महल के बाहर दिखाई दी थी। सबसे छोटी रानी रूपाली ने उसी समय अपना बच्चा खोया था, इसलिए रानी सुलोचना इस बच्ची को उसे देने के लिए गई थी। लेकिन रानी रूपाली ने इसके विचित्र रूप को देखकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी सुलोचना ने मुझे इस बच्ची को वन में छोड़ने को कहा था, परंतु मैं इसे अपने साथ मेरे घर लेकर आ गई। अब ये बड़ी हो गई है, अब सब इसका उपहास करते हैं, इसलिए मैं समाज का त्याग करके यहाँ वन में चली आई हूँ। मैं समझ गया कि ये कन्या ने इस रूप में जन्म क्यों लिया है। ये मेरी कृपा प्रसाद से ही जन्मी है, परंतु जिसके लिए वो प्रसाद था उसने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और एक हिरणी ने ग्रहण कर लिया। मैं उस स्त्री को श्राप देता हूँ कि जिसने मेरे अभिमंत्रित फल का अपमान किया है वो भी अपना मनुष्य रूप छोड़कर एक हिरणी में परिवर्तित हो जाएगी। महर्षि का श्राप फल द्रुप हो जाता है। धीरे धीरे रानी रूपाली का चेहरा हिरनी जैसे होने लगता है। ये देखकर, रानी रूपाली, ये क्या हो गया आपको? आपका चेहरा हिरनी में परिवर्तित हो रहा है। क्या मेरा चेहरा हिरनी जैसे दिख रहा है? रूपाली आईने में अपना चेहरा देखती है और चौंक कर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों रानियां और महाराज रूपाली के पास आते हैं। रानी रूपाली का चेहरा ऐसे कैसे बन गया? अचानक क्या हो रहा है इन्हें? अवश्य रानी रूपाली को किसी का श्राप लगा है। मैं अभी जाकर किसी तपस्वी से इस विषय में बात करता हूँ। महाराज श्रीकांत महर्षि को ढूंढते हुए वन में आते हैं। वन में महाराज को महर्षि मिलते हैं। मैं जानता था महाराज श्रीकांत आप यहाँ अवश्य आएंगे। आपकी पत्नी को मैंने ही श्राप दिया है। कुछ महीनों पहले मैंने आपको पुत्री प्राप्त के लिए जो फल दिया था वो उन्होंने खुद ना खाकर फेंक दिया था। उस फल को एक हिरणी ने खा लिया और एक पुत्री को जन्म दिया जो आधे मनुष्य और आधे हिरणी का शरीर लेकर जन्मी थी। क्या इतना बड़ा छल? रानी रूपाली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने वर्षों से वो मुझसे असत्य बोलती रही है, परंतु महर्षि, अब रानी रूपाली को ठीक करने का क्या उपाय है? उपाय तो है महाराज, परंतु महारानी को अपने कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। जब वो इस पुत्री को प्रेम से चूम लेगी तभी वो पूर्णतः मनुष्य बन जाएगी। उसके पश्चात उन्हें अपने इस पुत्री को स्वीकार करना होगा। ये एक राजकुमारी है और इसे राजकुमारी का ही जीवन जीना होगा। यह इसका अधिकार है। फिर महाराज श्रीकांत रानी रूपाली के पास आते हैं। रानी रूपाली, महर्षि ने कहा है कि आपको आधे मनुष्य और आधे शरीर वाली एक कन्या को प्रेम से चूमना होगा, तभी आप पहले जैसी हो जाएंगी। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे विचित्र शरीर वाली लड़की को चूमने का मैं विचार भी नहीं कर सकती। हाँ। रानी रूपाली के ऐसे कहते ही वो पूरी तरह से हिरनी में बदल जाती है और कूदते हुए वन में भाग जाती है। महाराज भी उनके पीछे जाते हैं। रूपाली हिरनी के रूप में एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। तभी वहाँ एक शिकारी आता है। शिकारी रूपाली पर अपने धनुष का निशाना साधता है। वो तीर छोड़ने ही वाला होता है। तभी मृगजा वहाँ आती है और, रुक जा शिकारी, उन्हें मत मारो। मृगजा की आवाज सुनकर रूपाली पीछे देखती है कि एक शिकारी उस पर धनुष का निशाना तान कर खड़ा है। रूपाली आगे भाग जाती है। तभी महाराज श्रीकांत आकर शिकारी को पकड़ लेते हैं। रूपाली बच जाती है और भागकर मृगजा के पास जाती है। आज तुम्हारे कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है।
नहीं तो ये शिकारी मुझे मार डालता। ऐसा कहकर रूपाली प्रेम से मृगजा को चूम लेती है। उसी क्षण रूपाली हिरनी का रूप छोड़कर फिर से सुंदर रानी में बदल जाती है। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने इतने वर्षों से आपके साथ असत्य ही कहा है। मैं अपने सुंदरता की अहंकार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपने गर्भवती होने का झूठा नाटक किया था। आपके दिए हुए फल को मैंने फेंक दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। महारानी रूपाली, आपने जिस फल को फेंक दिया था उस फल को एक हिरणी ने खाया था, उससे ये कन्या जन्मी है। ये हमारी ही पुत्री है महारानी। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मेरे कारण तुम्हें आज तक बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है। महर्षि, आप अपनी कृपा से हमारी पुत्री का उद्धार कीजिए। इस शरीर के साथ मेरी पुत्री का जीवन व्यतीत करना सरल नहीं है। अवश्य महाराज, मैं अपनी सिद्धि से इस कन्या को मनुष्य का रूप देता हूँ, परंतु उसका नाम सदा के लिए मृगजा ही रहेगा, क्योंकि अंततः इसे एक हिरणी ने ही जन्म दिया है, और हिरणी अर्थात मृग, मृग से जन्मी है, इसलिए ये मृगजा है। फिर महर्षि मृगजा के सर पर अपना हाथ फेरते हैं। मृगजा का हिरनी का शरीर लुप्त हो जाता है और वो पूरी तरह से मनुष्य का देह धारण कर लेती है। महाराज श्रीकांत और रानी रूपाली मृगजा को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। जिस दासी को मृगजा अपनी माँ मानती थी, उसे भी वो अपने साथ ले जाती है। कई वर्ष तक हिरनी से जन्मी अनोखी राजकुमारी की कहानी देवनगर में सुनाई जा रही थी।